Hello students, last video में we have talked about the use of verb. वर्ब का इस्तेमाल एज सिंगुलर और प्लूरल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। आज का हमारा सेशन पिछले सेशन की ही एक कॉन्टिन्यूएशन है, हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने वो रूल्स पढ़े जहाँ पर हम नाउन के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करते थे। इफ द नाउन इज सिंगुलर देन वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद दैट, इफ द नाउन इज प्लूरल देन वी यूज अ प्लूरल वर्ब विद दैट। नो डाउट आज भी हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बट आज हम लोग लास्ट वीडियो से अलग बात करने वाले हैं कि कुछ एक एक्सेप्शंस की बात करने वाले हैं जहाँ पर नाउन तो सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हम वर्ब क्या लगा रहे हैं, प्लूरल। वो कैसे, देखिए। फर्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इफ़ द नाउन आर इज सिंगुलर। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर हैं बट irrespective of the fact that they are singular nouns we use plural verbs with them। अभी तक हम जो बात करते आए थे, जैसा मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया कि यूजुअली हम एक रूल जो फॉलो करते हैं कि सिंगुलर गोज विद सिंगुलर, प्लूरल गोज विद प्लूरल। बट आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये कि नाउन सिंगुलर है बट इवन देन द वर्ब यूज्ड विद दिस इज प्लूरल। फॉर एग्जांपल ऑडियंस, कमिटी, टीम, फैमिली, स्टाफ, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। दीज नाउन्स आर सिंगुलर नाउन्स। इनके स्पेलिंग पर भी अगर आप ध्यान दें तो हमने एस या ई एस नहीं लगाया है। स्पेलिंग के हिसाब से हम देखें तो ये सिंगुलर नाउन्स हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगी। फॉर एग्जाम्पल द स्टाफ आर नॉट हैप्पी। अब अगेन अगर आप स्टाफ को देखें तो स्टाफ तो सिंगुलर है, राइट, बट हमने वर्ब कौन सी लगाई है, आर। वी हैव यूज्ड आर, वी हैव नॉट यूज्ड इज। लाइकवाइज द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस। अगेन गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर है बट हमने वर्ब क्या लगाई है, हैव लगाई है, हमने हैज़ नहीं लगाई। अब इस चीज़ को, कंफ्यूजन को कैसे आप समझ सकते हैं या कैसे इसको याद रख सकते हैं। एक बड़ा आसान सा आपको लॉजिक, एक बड़ा इजी सा आपको टिप्स मैं देती हूँ जिससे आप इसको कंफर्टेबली समझ भी पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने फर्स्ट उसमें पढ़े हैं पॉइंट में, ऑडियंस है, कमेटी है या टीम, अब नो डाउट दीज आर ऑल सिंगुलर, बट अगर आप इनके मीनिंग को देखें ध्यान से तो ये सभी शब्द एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक पर्सन नहीं है। दे आर ऑल ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मोर देन वन पर्सन। ऑडियंस, ऑडियंस किसको कहेंगे, एक आदमी को तो ऑडियंस नहीं कहेंगे। दर्शक किसको कहेंगे, जहाँ भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, उसको हम ऑडियंस कहते हैं, तो माने बहुत सारे, माने प्लूरल। अगेन कमेटी, कमेटी इज नॉट वन मेंबर कमेटी, देयर आर मोर देन वन मेंबर्स इन दैट कमेटी, कमेटी हम उसी को कहते हैं। तो एक कमेटी में एक से ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए कमेटी जो है वो अगेन प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे। देन इज टीम, एक प्लेयर को हम कभी भी टीम नहीं कहते हैं, टीम इज ऑलवेज मोर देन वन प्लेयर। एक प्लेयर हमेशा प्लेयर कहलाता है, मोर देन वन प्लेयर टीम कहलाती है। वैसे ही फैमिली है, एक सदस्य को तो भी परिवार कहेंगे, परिवार सभी सदस्यों को मिलकर बनता है। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी वर्ड हैं दीज आर ऑल ग्रुप ऑफ मोर देन वन पर्सन, इसलिए हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इनके साथ वर्ब जो लगेगी दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल। देन नेम ऑफ स्पोर्ट्स टीम और अ कंपनी। अगेन अगर हम इस चीज़ को समझे, लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट, देन आई कम टू द रूल। Shell have increased the price of petrol. Now Shell here is a name of a company, right? So the rule says with the name of a company or a name of a sports team we always use a plural verb. We always use plural, not singular. Shell is the name of a company and we have used have, not has, right? Reason? अगेन अगर इसको आप कॉमन सेंस से समझें तो बड़ा आसान है इसको समझना और याद रखना। कंपनी कभी भी एक पर्सन से नहीं बनती, कंपनी में हमेशा एक से ज़्यादा लोग होंगे, काफ़ी लोग होते हैं, एक से ज़्यादा हैं। सो कंपनी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल।
लाइकवाइज वैसे ही टीम, स्पोर्ट्स टीम, अब स्पोर्ट्स की जितनी भी टीम्स हैं, क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होंगे तब उसको हम टीम कहेंगे, एक खिलाड़ी को कभी भी हम टीम नहीं कहेंगे। तो जब भी हम स्पोर्ट्स की टीम की बात करें या कंपनी की बात करें तो उसके साथ हम कभी भी इज नहीं लगाएंगे या सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे, हम उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। देन इज पुलिस। बहुत कॉमन एरर जो हम यहाँ पर कमिट करते हैं वो ये कि पुलिस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी नाउन है जिसको यूजुअली हम सिंगुलर सेंस में लेते हैं, पुलिस आ गई, राइट। अगेन पुलिस ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब विद इट। रीज़न अगेन अगर इसको आप समझें, आसान है समझना और याद रखना, वो क्या, पुलिस जो है इज यूज्ड फॉर द होल पुलिस फोर्स, पूरी सीमा जो पुलिस का बल है, जो पुलिस की पूरी फोर्स है, उसको बताने के लिए हमने पुलिस कहा है। एक पुलिस को हम कभी भी पुलिस नहीं कहेंगे, उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, पुलिस मैन कहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम एक पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, एक पुलिस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल टीम, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल पुलिस फोर्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर पुलिस को प्लूरल सेंस में लिया है, तो इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, पुलिस इज नहीं लगाया है, हमने आर का इस्तेमाल किया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सम ऑफ मनी, a sum of money, a period of time, a distance, etc. देखिए अब अगेन पहले look at the example first. 3 years is a long time. 3 years सिंगुलर तो नहीं है for sure. 3 years 3 साल, हम 3 सालों को सिंगुलर नहीं गिनेंगे, 3 साल क्या है, प्लूरल है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मैंने 3 years के साथ आर का इस्तेमाल नहीं किया है, प्लूरल वर्ब नहीं लगाई है, इसके साथ मैंने सिंगुलर वर्ब लगाई है, इज का इस्तेमाल किया है। कारण समझिए, देखिए चाहे हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, चाहे हम सम ऑफ मनी रकम की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, या हम डिस्टेंस दूरी की बात कर रहे हैं, ये तीनों ही एक्सप्रेशंस जो मैंने आपको समझाए हैं अभी, अगर आप इनको इंडिविजुअली देखोगे, अगर आप इनको लिटरल सेंस में समझोगे तो इनको आप हमेशा प्लूरल ही पाएंगे। सम ऑफ मनी मतलब पैसे की रकम, तो मतलब अगर मैं कहूँ कि 1 रुपया सम ऑफ मनी नहीं कहलाएगा, ज़्यादा है ना, एक रकम, मोटी रकम को हम सम ऑफ मनी कहेंगे। अगेन जैसे मैंने 3 years का एग्जाम्पल दिया, पीरियड ऑफ टाइम है, सो पीरियड ऑफ टाइम विल बी मोर देन 1 day और समथिंग लाइक दैट। distance will always more than 1 kilometer. For example अगर मैं कहूँ कि दिल्ली is for example it's 300 kilometers away, तो किलोमीटर्स हैं, प्लूरल में है, 1 किलोमीटर नहीं है। बट इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। रीज़न बीइंग इन तीनों ही एक्सप्रेशंस को हम प्लूरल नहीं बल्कि एक सिंगल यूनिट के तौर पर देखते हैं। हम इनका इस्तेमाल जब एक वन थिंग के तौर पे करेंगे, एक चीज़ के तौर पर या एक रकम के तौर पर करेंगे, तो हम उस हिसाब से हम हमेशा इसके साथ वर्ब कौन से लगाएंगे, सिंगुलर। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम 3 years को 3 अलग अलग सालों के तौर पर नहीं समझेंगे, 3 साल को इकट्ठे एक अरसे के तौर पर, इकट्ठे पीरियड ऑफ टाइम के तौर पर देखेंगे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम 1-1, 2-2 किलोमीटर्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 300 किलोमीटर्स को एक डिस्टेंस माने एक यूनिट के तौर पर देखेंगे, इसलिए हम उस लॉजिक से हम इनके साथ हमेशा कौन से वर्ब लगाएंगे, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वीडियो में और आज के वीडियो में हमने जो रूल समझे हैं वो कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, एक ही टॉपिक को डिस्कस किया है। ये जितने भी रूल्स हैं इसमें जो आसान सी टिप्स मैंने आपको बीच में दी हैं, जो मैंने लॉजिक आपको दिया है, कोशिश कीजिए उसको माइंड में रखिए ताकि आप इनमें आगे से दोबारा गलती ना कर सकें, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पर अक्सर मोर देन
यूजुअली जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर जाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इनको आप ना सिर्फ समझें और इनको बार बार प्रैक्टिस भी करें। जैसे मैं आपको हर वीडियो में ये सजेस्ट करती हूँ, ये एडवाइस करती हूँ कि कोई भी लैंग्वेज है उसको आप सिर्फ देखकर, समझकर, पढ़कर सिर्फ उसके ग्रामर के रूल्स को नहीं समझ सकते। जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक थ्योरी पढ़ के आप कभी भी उसको समझ नहीं सकते पूरी तरह से। Again, I will advise all of you to please do practice of the rules that we usually discuss in the videos. And if you do have any queries, if you do have any doubts, please let me know and we shall again discuss them in detail. Thank you.